हेलो गाइस, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। मेरा पढ़ाई भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है फ़िलहाल तो। प्रीलिम्स के लिए काफ़ी कम टाइम बचे हुए हैं, और जो प्रीलिम्स के लिए अब टाइम बचे हैं वो है 138 डे। बस इतना ही टाइम बचा हुआ है। हालांकि 138 डे बहुत कम माना जाए, क्योंकि जिस हिसाब से सिलेबस है यूपीएससी का, उसके हिसाब से बहुत कम टाइम माना जाएगा इसको। और जो पेपर होगा 24 मई 2026 को पेपर होना है। ये संडे के दिन पेपर होगा। हालांकि मैं ये रोज़ इसलिए बोलता हूँ कि मेरे माइंड में भी ये चलता रहे कि काफ़ी कम समय है, तो मैं इसी वजह से बार बार हर वीडियो में ये रिपीट करता हूँ। और दूसरा जो टाइमिंग का है वो इसलिए कि एक मेरे भी माइंड में ये बना रहे प्रेशर कि नहीं, अब टाइम कम बचा है तो मैं कहीं भी ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। दूसरी बात, अगर मेरा कहीं समय बर्बाद हो रहा तो मैं कोशिश करूँगा उसको ना ही बर्बाद करूँ। बस इतना ही था। और संडे के दिन मेरा पेपर था नेक्स्ट आईएएस का, मैंने पहले ही बताया। उसके बाद फिर से मेरा जो शेड्यूल था वो सेम चल रहा है। जैसे कि मेरा पहला शेड्यूल था, मैंने पूरे दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला क्या था कि पहला पार्ट पहले टाइम में क्या है कि जो पिछले क्लास में पढ़ा उसका रिवीजन करा। उसका ज्योग्राफी मैं कर रहा था। फिर एमसीक्यू पीवाईक्यू हालांकि हो नहीं पाता है, सुनना बहुत आसान लगता है कि हो जाएगा, बट होता नहीं है एक्चुअली में। उसके बाद क्या है कि मैं एक मेंस का भी साथ के साथ कर रहा हूँ। उसमें इथिक्स में कर रहा हूँ GS4 का, जो कि GS4 है, मेंस का टॉपिक है ये। तो इथिक्स कर रहा हूँ। और उसके बाद करंट अफेयर्स, उसका C-सेट भी साथ के साथ वो प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा कम टाइम लगेगा उसका। ये कि होता जाए तो बाद में लोड नहीं रहेगा उसका। तो ये है C-सेट का भी ओवरऑल। उसके बाद क्या है कि लास्ट में जो लास्ट सेशन होगा खाने के बाद नाइट में, तो उसका ये है कि आंसर राइटिंग करूँगा। और अगर कुछ बच गया तो वो से पीवाईक्यू आज नहीं कर सका तो पीवाईक्यू करूँगा उसका। उसके बाद ऐसा मेरा शेड्यूल रहता है कि अगर वो रह गया तो पीवाईक्यू करूँगा मैं। बस ये हो गया, और इतना पे ख़त्म हो जाता है मेरा पूरे दिन का शेड्यूल। हालांकि ज़्यादा हेक्टिक नहीं बनाया हूँ पूरे दिन को कि ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा टॉपिक डाल दूँ मैं तो बाद में मेरा ही सही होगा। मेरे साथ ही ऐसा होगा कि वो टारगेट पूरा कंप्लीट होगा नहीं, तो फिर मेरे को बर्डन जैसा फील होने लगेगा। इसलिए मैं एक शॉर्ट पीरियड में डालता हूँ कि मेरा टारगेट भी हो जाए, और शायद टारगेट कंप्लीट होने के बाद मन भी बना रहता है और मज़ा भी आता है पढ़ने में। ऐसा लगता है कि बोरिंग नहीं लगता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा फील होता है कि हाँ चलो आज का हो गया। उससे क्या होता है कि थोड़ा नेक्स्ट डे के लिए फिर एनर्जी एकदम मिलता है। कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल है, ये तो कर लूँगा, इस हिसाब से चल रहा होता है वहाँ पे। तो मैं यही सोच के करता हूँ ओवरऑल। उसके बाद क्या है कि हाँ, मैं ये नहीं बता, ये मैं एक चीज़ मिस कर रहा था कि मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ उससे पहले उस टॉपिक का डेप्थ में देखता हूँ कि उस टॉपिक पे समय देना कितना सही है कितना नहीं। उसके लिए मैं करता हूँ उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखता हूँ। मेनली 3 से 4 ईयर बैक का देखता हूँ, क्योंकि है तो हालांकि बहुत पुराना तक का, बट उतना पुराना देखने का कोई मतलब है नहीं। क्योंकि 3-4 साल का अगर मैं पैटर्न देखूँ तो उससे रफली एक आइडिया लग जाता है मेरे को कि हाँ ये चल रहा है। जैसे मैं हालांकि उसको पिन कर दूंगा यहाँ पे, जो भी 4 साल का वो है शेड्यूल। जैसे कि मान लीजिए कि 2022 से मैंने स्टार्ट किया देखना, तो अगर 2022 का देखें तो ज्योग्राफी से अप्रॉक्स में 15 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक ना। और उसके बाद 2023 में अप्रॉक्स में मैं लिख के रखा हूँ सबको। हालांकि सबका मैं अच्छे से नोट करके पिन करता जाऊँगा साइड में, ठीक ना। तो 2022 में था वो 15 क्वेश्चन था, 2023 में 19 क्वेश्चन, 2024 में 21 क्वेश्चन और 2025 में 18 क्वेश्चन का वेटेज था। मतलब अच्छा वेटेज माना जाए। और जो 2022 में जो पेपर हुआ है उसमें देखा जाए तो थर्ड सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन आया था वो ज्योग्राफी था, ठीक ना। पहला जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था वो था इकोनॉमिक्स से आया था। दूसरा जो आया था वो इन्वायरमेंट से आया था। तीसरा जो था वो ज्योग्राफी था, ठीक।
उसके बाद 2023 का अगर देखें वेटेज, तो 2023 में क्या हुआ था कि सबसे इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा वेटेज वाला है, तो इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा आया था उसमें, उस बार भी सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स से आया था। सेकंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था तो वो ज्योग्राफी से आया था, अप्रॉक्सीमेट 19 क्वेश्चन आया था उसके बाद फिर इन्वायरमेंट से आया था अप्रॉक्सीमेट 18 के आसपास। इन्वायरमेंट का भी नहीं डिस्कस करता हूँ मैं, एक मोटी बता देता हूँ, एक रफली बता देता हूँ कि पहला दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी का आया था, क्योंकि उसके बाद 2024 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ज्योग्राफी का ही, अप्रॉक्स 21 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी अच्छा वेटेज वाला है। मैं सब पिन करता जाऊँगा 1 बाय 1 करके। उसके बाद 2025 में सेकेंड मोस्ट क्वेश्चन जिससे आया है वो है आपको ज्योग्राफी, मतलब 18 क्वेश्चन आया है। सब ज़्यादा जो इकोनॉमिक्स से आया था 24, उसके बाद ज्योग्राफी से आया है 18 क्वेश्चन का वेटेज लेके गया है ये अकेला। और ज्योग्राफी इतना टफ भी नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस चाहिए होता है कि अच्छा खासा प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। बस इतना ही था ओवरऑल। मैं हालांकि सारा जो बताया सब पिन कर दूंगा इस साइड में, यहाँ पे सारा ईयर बाय 2022, 2023, 2024, 2025 का, और एक ज्योग्राफी का ओवरऑल 2013 से 2025 तक का एक ग्राफ भी बना के मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा। उससे आपको पता लग जाएगा कि पहले से लेके, हालांकि 4 साल का था, पर ग्राफ से आपको अंदाजा लग जाएगी पहले क्या पैटर्न था, फिर कैसे इसका क्वेश्चन बढ़ाया गया, इसका बीच में फिर बहुत कम पूछा गया था। ऐसा हुआ है कि काफ़ी बार तो 5-6 क्वेश्चन ही आया है, तो वो ग्राफ से मैं वो बना के वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।